हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ओम मनीपत में हम 909। आप सभी लोगों के चैनल ओम मनीपत में हम 909 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, क्या उनके विचार हैं आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं। ठीक है, अब चाहे ये कन्फेस्ड लव हो या फिर अनकन्फेस्ड लव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ ये देखेंगे कि आपको जो वो देखते हैं या फिर आपकी अगर कोई बात छेड़ देता है तो वो क्या सोचते हैं। ओके, और क्या आपके और उनके लिए कोई फ्यूचर का सोचते हैं या फिर नहीं। ठीक है, क्या विचार हैं उनके, ये सब कुछ हम आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे राशियों से। मैं पहले आपको राशियां बता दूंगी, आपकी और आपके पार्टनर की, फिर उनकी एनर्जीज क्या हैं, एंड देन इस तरीके से रीडिंग चलता चला जाएगा। ओके, नाइट ऑफ वांड्स, जस्टिस, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो जिनके साथ में आप डील कर रहे हो या जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, कोई भी हो सकता है, आपके क्रश हो सकते हैं। तो अगर मैं उनकी राशियों की बात करूं तो मुझे दिखता है यहाँ पर फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। ठीक है, अर्थ साइन मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है अर्थ साइन भी हो उनका, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बट हाँ मुझे अभी तो यहाँ नहीं दिखता। सो यहाँ पर अगर मैं उनकी करंट एनर्जीज की बात करूँ तो करंटली काफ़ी ज़्यादा लविंग, केयरिंग एनर्जी में है, खुद पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सेल्फ लव क्या है सीख रहे हैं, अपने अंदर एनर्जीज को किस तरीके से बैलेंस में लेकर आना है वो सीख रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नया करने का सोच रहे हो, कुछ क्रिएटिव करने का सोच रहे हो, कोई नया बिजनेस या जॉब। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि कुछ कोई लीगल इशू है। अब लीगल इशू नहीं कह सकते हैं, कुछ ऐसा काम है जो कि लीगली होना है। ठीक है, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मुझे ये दुखी नहीं दिखाई दे रहे। ये तो दिखता है कि कानूनी तौर पर कुछ काम है इनका, हो रहा है, चल रहा है, लेकिन ये दुखी नहीं है, परेशान नहीं है। तो आई फील कि कुछ बड़ा करने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट हो इनका पास होने को, तो उसका वेट कर रहे हैं। ठीक है, और इनको पता है कि इनका काम बन जाएगा, कुछ बड़ा करना है इनको, और ये कर भी रहे हैं, शुरुआत भी कर रखी है, एंड इनको किसी तरीके का परमिशन चाहिए। ठीक है, यस, तो उसका वेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मुझे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं हाल फिलहाल में कि आपको लेकर ये क्या सोचते हैं। ठीक है, अभी इनकी एनर्जी तो काफ़ी पॉजिटिव है एंड काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी दिख रहे हैं। आई फील कि काफ़ी सारे लोगों के लिए ये कनेक्शन जो है इन एंड आउट, मतलब ये जिनके बारे में आप सोच रहे हो ये इन एंड आउट होते रहते होंगे आपकी लाइफ में। आई फील कभी इनके साथ में एक लॉन्ग पीरियड या लॉन्ग साइकिल इनके साथ में नहीं चला आपका। ठीक है, लंबे समय तक आप इनके साथ नहीं रहे हो, कभी है नहीं है नहीं है, बात हुई बंद हो गई, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, लेट्स सी ये क्या सोचते हैं आपको लेकर। जब आपकी फ़ोटो देखते हैं या फिर आपके बारे में कोई बातचीत कर दे तो उस वक्त इनके मन में क्या ख्याल आते हैं आपको लेकर। टॉवर, तो हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए कास्ट या रिलीजन का डिफरेंस हो आप दोनों के बीच में। एट ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, नाइन ऑफ सोर्ड्स। ओके, ऑलराइट, तो जब भी ये आपको देखते हैं या फिर आपके बारे में कहीं से सुनते हैं तो सबसे पहला इनके मन में जो ख्याल आता है वो ये कि आप एक बहुत ही अच्छे हीलर हो, आप दिल के बहुत साफ हो, बहुत ही मासूम हो, आप कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकते, सभी की हेल्प करना आपको अच्छा लगता है, फिर चाहे खुद कितना ही परेशानी में क्यों ना रहो।
एक स्टार की तरह देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस पॉपुलर आपको देखते हैं, बहुत ही सुंदर। और ऑफ कोर्स स्टार का मतलब ये भी है कि इनको ऐसा लगता है कि आप तक इनकी पहुंच ही नहीं है। जितने ज़्यादा आप इंटेलिजेंट हो, जितने ज़्यादा आप खूबसूरत हो, जितना विजडम है आपके अंदर, अगर वो कंपेयर करें खुद के साथ तो खुद को बहुत ही कम मानते हैं। ठीक है, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है, इतना इम्प्रेसिव है कि उसको झेल पाना इनको बड़ा मुश्किल लगता है। स्पिरिचुअल लेवल पर आपको बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर देखते हैं। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं वो मेडिकल फील्ड से हों या फिर हीलर हों, तो ये उस तरीके से आपको देखते हैं कि उनको हील करने वाले आप ही हो, उनको इंस्पायर करने वाले आप ही हो, कहीं ना कहीं उनको दिशा दिखाते हो आप। जैसे स्टार है ना, हमें गाइड करता है। पहले ज़माने में जब लोग ओशन में जाया करते थे तो स्टार को देखकर ही अपनी दिशा पकड़ते थे, या फिर ऐसे भी अगर जाते थे तो पहले ये कंपास वगैरह तो था नहीं तो ये स्टार से कंपास का काम करते थे। तो वो ये आपको समझते हैं कि आप इनको दिशा दिखाते हो, आप इनको बताते हो कि किस रास्ते पर चलना चाहिए, किस रास्ते पर नहीं, जब ये बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, परेशानी में होते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा आप इनसे बात ही करते हो। समटाइम्स आपके पोस्ट देखकर एंड आपकी स्टोरीज देखकर, आपकी बातें सुनकर इनको गाइडेंस मिल जाता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप फेस टू फेस बात करो। वैसे तो मुझे लगता है कि आप दोनों की बात होती है, लेकिन क्योंकि जनरल रीडिंग है सभी के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, बट हाँ, इन्हें गाइडेंस आपसे मिलता है तो इस तरीके से मिल सकता है। किसी ना किसी तरीके से इनको गाइडेंस आपसे मिलता है, हीलिंग आपसे मिलती है, तो काफ़ी ज़्यादा ना आप इनको क्योर करते हो। ठीक है, हील करते हो। आपकी ही वजह से इन्होंने इमोशंस को समझा। इससे पहले ये इतने इमोशनल नहीं थे, इमोशंस के बारे में नहीं समझते थे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, लॉजिकल थे, और जो भी फैसला लेना है वो दिमाग से लेना है, इस तरीके से सोचना समझना है, फ़ायदा नुकसान देखना है, इन्हीं चीज़ों में इनका मतलब ये पड़े रहते थे। लेकिन जब ये आपसे मिले तो इनको समझ आया कि काइंडनेस क्या है, ठीक है, लव क्या है, इमोशंस क्या है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल ये फील करते हैं। एक बड़ा चेंज, एक बड़ा शिफ्ट आप लेकर आए हो इनकी लाइफ में, और ये इस बात को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन भी है आपको लेकर, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन सा फील करते हैं, पुल सा फील करते हैं। बट कुछ तो टेंशन है, कुछ तो परेशानी है। अगर यहाँ पर कास्ट एंड रिलीजन को लेकर कोई इशू है तो सीधी सी बात है, परेशानी होगी ही। अगर ऐसा नहीं है तब भी इनको कुछ लगता है। एक तो देखो, इनको खोने का डर है आपको, कि आपको खो ना दें। दूसरा ये कि इनको ऐसे फील होता है कि आप इनकी लाइफ में आए तो हो, आपने इनको गाइड तो किया है, हील तो किया है, इनको लाइट तो दिखाई हुई है डार्कनेस में, लेकिन आपके साथ आगे बढ़ पाना, चल पाना, इनको ऐसा लगता है काफ़ी मुश्किल है। अगर ये आपके साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। कुछ इस तरीके की सोच है इनकी। ठीक है, अब क्या रीज़न है, गॉड नोज। थोड़ा सॉरी गाइस, थोड़ा इनको आप पर शक भी होता है। क्यों होता है आई डोंट नो। हो सकता है आपसे मिलने से पहले किसी और कनेक्शन में ये रहे हों और वहाँ पर इनको धोखा मिला, तो आपको लेकर थोड़ा सा शक्की भी होते हैं कि आप इतने ज़्यादा फेमस हो, इतने पॉपुलर हो, इतने ब्यूटीफुल हो, तो आपके पास तो कई सारे ऑप्शंस होंगे, और क्या पता जिस तरीके से आप इनके साथ में बातचीत करते हो, फ्रेंडशिप रखते हो सकता है आप औरों से भी बात करते हो। ठीक है, Queen of Pentacles, okay, Lovers, Four of Pentacles, Seven of Pentacles, Ten of Pentacles again. So Wheel of Fortune. तो आपको देखकर सबसे पहले जो इनको फील होता है वो ये कि आप एक अच्छे हीलर हो, एंड देन इनको लगता है कि आप एक मैरिज मटेरियल हो। अगर शादी को लेकर इनके मन में ख्याल आता है, या फिर चार लोगों के बीच में बैठकर ये बातें हो रही हैं कि भाई एक अच्छी लड़की ढूंढी जाए, एक अच्छा लड़का ढूंढा जाए शादी के लिए, तो सबसे पहले आपका नाम इनकी आंखों के सामने घूमने लग जाता है, आपका चेहरा घूमने लग जाता है। इनको लगता है कि आपसे बेहतर पार्टनर तो कोई हो ही नहीं सकता। आप में वो क्वालिटी है कि आप घर भी देख सकते हो और बाहर का भी देख सकते हो। आप अपने हस्बैंड, अपने वाइफ को, आप अपने पेरेंट्स को, इनके पेरेंट्स को
घर के बच्चों को, घर की जो भी जिम्मेदारियां हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको, ठीक है, अगर घर में एनिमल्स हैं तो उनको, यानी कि जो भी जिम्मेदारियां हैं घर की, बाहर की, जो छोटे मोटे काम होते हैं वो सब कुछ बड़े आराम से कर सकते हो। और ज़रा भी आपको थकान नहीं होगी, और ना ही आप किसी को ये फील करवाओगे कि आपने ये किया। जैसे कुछ लोगों के साथ ये होता है, अगर वो ख्याल रखते हैं तो वो फील करवाते हैं कि मैंने ख्याल रखा, मैंने ये किया, तो वो वाला नेचर आपका नहीं है। आप ख्याल रखोगे और कभी भी इसके लिए ना तो किसी को ये फील करवाओगे कि आप उनके लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, उनके बारे में सोच रहे हो, और ना ही किसी तरीके के एटीट्यूड में आओगे। ये चीज़ इनको पता है। ओके, यहाँ पर लवर्स का कार्ड है जो कि बताता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है आपके साथ, फिजिकल अट्रैक्शन भी है और एक सोल कनेक्शन भी है, और ये इस चीज़ को समझते हैं कि आप दोनों सोलमेट्स हो, पास्ट लाइफ से एक दूसरे से कनेक्टेड हो। तो एक अजीब सा कनेक्शन, अजीब सा पुल, मैंने पहले ही कहा था, एक अजीब सा पुल सा इनको लगता है आपकी तरफ। इनको लगता है एक थ्रेड है जिसने आप दोनों को बांध कर रखा है, और ये उस थ्रेड को तोड़ नहीं सकते, चाहे दुनिया इस कनेक्शन को अप्रूव करे या फिर नहीं करे। लेकिन इनको पता है कि दिल से दिल का रिश्ता जुड़ा हुआ है और ये इसको नकार नहीं सकते, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स फिजिकली भी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स तो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव है, और इनको ये लगता है कि आपको खो ना दें, जो मैंने पहले ही बोला था। नंबर 2, इनको पता है कि आप, जैसे कि मैंने कहा ही, कि आप घर को बहुत अच्छे से संभाल सकते हो, बाहर का भी देख सकते हो। तो इनको पता है कि अगर आप इनकी लाइफ में आ जाते हो तो आप इनको सिखा दोगे कि किस तरीके से बजट बनाना है, किस तरीके से घर को चलाना है, जो शायद इनको नहीं पता है। ओके, और यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं जो बातें यहाँ पर कार्ड्स में निकल कर आ रही हैं, कभी इन्होंने आपसे कही नहीं है, और शायद ये कहना भी नहीं चाहते, क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि अगर इन्होंने ये बातें कही तो, या तो अगर आप दोनों ने कभी एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया, कुछ कहा नहीं, तो इनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो जब ये बातें ये आपसे बोलें तो आप इनसे दूर चले जाओ। दूसरा, इनको ये डर है कि अगर इन्होंने ये बातें कही और कनेक्शन को आगे बढ़ाने की बात हुई, सीधी सी बातें कन्फेस करेंगे अपनी फीलिंग्स, तो आपको आशाएं हो जाएंगी, तो ये पता नहीं आगे बढ़ा पाएंगे, ले जा पाएंगे या फिर नहीं, ठीक है। ये डर है इनके अंदर, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में 7 ऑफ पेंटिकल्स है। तो कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि बताना सही है या फिर नहीं, क्योंकि बताया तो लंबे समय तक के लिए आगे, मतलब फ्यूचर सोचना पड़ेगा, राइट, और फ्यूचर शायद इनको नहीं दिखता है किसी वजह से, ठीक है। फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है फैमिली ना चाहती हो। और दूसरा ये है, अगर इन्होंने कभी कन्फेस नहीं किया है, आपने कन्फेस नहीं किया है, कुछ बात ऐसी हुई ही नहीं है, क्रश हैं ये आपके और आप इनके, तो इनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये कन्फेस करें तो कनेक्शन पूरी तरीके से खत्म हो जाए, क्योंकि इनको नहीं पता कि आपके दिल में क्या है, ठीक है। ओके, और देख लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप इनको बहुत सुंदर लगते हो। मैंने पहले ही आपसे कहा कि अट्रैक्शन बहुत है, आप इनको बहुत सुंदर लगते हो। ये हर वक्त आपकी पिक्स देखते रहते हैं, ठीक है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि या तो आपको सिंगिंग का शौक होगा, या फिर हो सकता है आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी हो, ये आपकी आवाज़ सुनते हैं। कहाँ से कैसे सुनते हैं नो आइडिया, लेकिन हाँ सुनते हैं ये, और इनको बड़ा अच्छा लगता है आपकी आवाज़ सुनकर। एक तरीके से सोने से पहले फॉर श्योर ये सुनते हैं ताकि इनको अच्छी नींद आए। ठीक है। और अगर आपने इनको कोई गिफ्ट दिया है तो उसको ये बहुत ही संभाल कर रखते हैं, और जब इनका मन उदास होता है ये वो गिफ्ट निकाल कर देख लिया करते हैं। नाइट ऑफ कप्स, प्यार तो है भाई, प्यार है आपसे और आपको प्रपोज भी करना चाहते हैं, बट वही है कि नाइट की एनर्जी है, किंग की नहीं। एक तरीके से जैसे पेज से नाइट पर गए हैं एंड नाइट से फिर हम किंग पर आते हैं, तो मिड स्टेज है, ठीक है, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि इमोशंस के साथ साथ ये अपने विचारों को भी बीच में डाल रहे हैं, मतलब कि भावनाएं तो हैं आपको लेकर, लेकिन ये प्रैक्टिकल होकर भी सोच रहे हैं। तो इस वजह से किंग की तरफ अभी तक एनर्जी मुझे जाती हुई नहीं दिखी है। अब आगे देखते हैं क्या आते हैं कार्ड्स, क्या पता आ जाए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, अगेन बैलेंस नहीं देख पा रहे हैं आप दोनों के बीच में, आई डोंट नो व्हाई। ऐसा भी हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, ये रीज़न है कि जब तक मिलना मिलाना नहीं हुआ तब तक इतना आगे का कैसे सोचे कैसे कहें,
या फिर कहा है तो इस कनेक्शन को आगे कैसे लेकर जाएं, क्योंकि मिले नहीं हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियली हो सकता है ऊपर नीचे हो, ठीक है, आप इनसे ज़्यादा रिच हों या फिर ये आपसे ज़्यादा रिच हों और इसके चलते इनको लगता है कि नहीं हो पाएगा, फ्यूचर नहीं बन सकता। ऑलराइट, किंग ऑफ सोर्ड्स। और वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं इनके इमोशंस जो हैं इनको पुश करते हैं आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन ये प्रैक्टिकली सोचने लग जाते हैं। वो इनकी आदत ही है, कहीं ना कहीं आपने ही जितना ये इमोशनल हो रहे हैं ना वो आपकी वजह से ही हुए हैं। आपसे जब नहीं मिले थे तो इतने भी नहीं थे इमोशनली। तो वो चीज़ तो यानी कि नेचर जैसा है या फिर जिस एटमॉस्फेयर में ये रहे हैं, हो सकता है इनकी फैमिली ऐसी हो जो हमेशा इनको प्रैक्टिकल रहना ही सिखाती हो, तो उसका असर तो आएगा ना। तो इमोशनल होते हैं, आपकी तरफ आने का सोचते हैं, इस कनेक्शन के लिए काम करने का सोचते हैं, देन अगेन इनको लगता है रियलिटी में आओ, ये रियलिटी नहीं है, ये ड्रीम्स है, ठीक है। यस, तो अब हम देख लेंगे एनर्जी ओरेकल कार्ड से क्या आता है आपके लिए। मैजिशियन एंड द मिरर, ऑलराइट, मैन होल्डिंग अ हार्ट, एंजल ऑफ बैलेंस, द टेम्पल पाथ, फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। सो इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी तो चाहते हैं ये, लेकिन वो बैलेंस नहीं, मैंने कहा ना कि बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं इन्होंने ही मैनिफेस्ट किया, यानी कि आपको इन्होंने ही मैनिफेस्ट किया, तब आप इनकी लाइफ में आए हो। लेकिन अब जब आप आगे हो ना तो इनको आगे समझ नहीं आ रहा, कुछ ऐसा है जो समान नहीं है और इनको ना बैलेंस चाहिए। पहले ही यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया हुआ था, तो हो सकता है कि ये तुला राशि के हों, ठीक है, नहीं है तो इनके बर्थ चार्ट में होगा ज़रूर कहीं ना कहीं, क्योंकि इनको बराबरी चाहिए, सबकी सहमति चाहिए, वो इनको नहीं मिल पा रही। स्टेबिलिटी तो ये चाहते, ऐसा नहीं है कि फ्लर्ट है, हो सकता है आपको लगता हो ये फ्लर्ट है, लेकिन ना, फ्लर्ट नहीं है। और बैलेंस इनको क्या, बैलेंस तो आपको भी चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। यहाँ पर ऑल टाइड अप कार्ड है जो कि ये बताता है कि कुछ अटैचमेंट्स भी हैं इनके, ये बंधे हुए हैं किसी ना किसी चीज़ से। ऐसा भी हो सकता है कि ये मैरिड हों और इनका केस वगैरह चल रहा हो, तो जब तक इनको वहाँ से कुछ पॉजिटिव नहीं दिख जाता तब तक ये आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। बट ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, मैं आपसे यही कहूँगी कि जितना हो सके डिटैच रखें खुद को, क्योंकि अगर अटैचमेंट में रहोगे ये जर्नी बहुत टफ हो जाएगी, ठीक है। कट, क्लियर एंड कैंसिल, डिवाइन टाइमिंग, कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स। तो आपको कहा गया है कि जो अपना पास्ट आपका रहा है ना, उसको बिल्कुल कट, क्लियर एंड कैंसिल कर दो। यानी कि कहीं ना कहीं आपके पास्ट की एनर्जी आप लेकर आ रहे हो इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से जो आप चाहते हो इस कनेक्शन से वो आपको नहीं मिल रहा, ठीक है। तो पास्ट से अपने इस कनेक्शन को कंपेयर मत करो, वरना ब्लॉकेजेस आएंगे। दूसरा, ये डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आया है जो कि बताता है कि जो भी आपको चाहिए वो मिलेगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर। वही मैंने कहा कि डिटैचमेंट की एनर्जी में रहो। थर्ड है यहाँ पर कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स। तो जितना हो सके एनिमल्स का ख्याल रखना है और जितना हो सके आप उनसे टेलीपैथिकली कनेक्ट होने की कोशिश करो, ठीक है। टेलीपैथिकली कनेक्ट होने से मतलब है कि जैसे आपको कहीं भी एनिमल्स मिलते हैं, आपने उनको खाना खिला दिया, पानी पिला दिया और उनसे प्रे कर लीजिए कि जो भी डार्क एनर्जीज हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करें। आप वो करेंगे, ट्रस्ट मी गाइस, ठीक है। एंड रिपीटेशन इन लाइफ, बार बार वही गलती ना करें जो पहले करी है। हो सकता है इस कनेक्शन से पहले भी आप किसी कनेक्शन में हों और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट की एनर्जी में रहे हों, जिसकी वजह से वो कनेक्शन आपकी लाइफ से चला गया। डोंट डू इट अगेन। ना तो कंपेयर करो, ना ही बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में रहो। इस कनेक्शन में तभी आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।